Please subscribe my channel. सेवा का प्रकल्प करो। माँ मुझे दे दो तुम दान, मुझे। माँ कहती ऐसे कोई होता है कि अपने बेटे को मैं दे दूं? तेरी आंखों से दिखता नहीं, कौन तुझे संभालेगा, कौन तुझे साधेगा, कौन संभालेगा? मैं रहनू भगत आंखों में आनंद का जल भर कर कहता है, माँ तुम ये कहती हो कि मुझे कौन संभालेगा? अगर मुझे जन्म देते समय तू कहीं चली जाती, मर जाती या पिता चले जाता तो क्या मैं पृथ्वी पर रहता नहीं? क्या मुझे कोई संभालता नहीं? ये हमारा ब्रह्म है। हम बहुत ब्रह्म में जीते हैं। कई माताएं कह देती है जिस दिन मैं मर जाऊंगी तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो कह दो अपनी सास से मर जा। हम भी तो देखें आटे दाल का भाव कैसे मालूम पड़ता। ये बात कहना बंद कर दो कि मैं हूं तो घर चल रहा है, मैं चला रहा हूं तो काम हो रहा है, मैं नहीं होता तो कथा नहीं होती, मैं नहीं करवाता तो ये कथा कौन करवाता, मैं नहीं होता तो फैक्ट्री कौन चलाता, मैं नहीं होता तो दुकान नहीं चलती, मैं नहीं होता तो घर का काम नहीं होता, मैं नहीं होती तो इतने मेहमानों का खाना नहीं बनता। फालतू की बात है। करते हो भोले बाबा मेरा हो रहा है, बोले आपकी कृपा से सब हो रहा है। कौन करेगा? मैं इस चीज के लिए अनिल संत जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में ये बात आई कि ये कोई नहीं कर रहा है। यहाँ तो सब पूरा जयपुर वासी सब मिलकर कर रहा है। और ये कथा किसी एक की नहीं, ये कथा स्वयं ईश्वर गोरा कथा पूरे जयपुर वालों की कथा है, जिसको जयपुर वालों सब हमारी सामर्थ्यता। एक पत्र अच्छा है, एक पत्र अच्छा भेजा है किसी ने, पढ़ना नहीं चाहिए पर फिर भी हम पढ़ लें। बाबा पहले तो लाइन पढ़ो और पढ़ के तुम सुनाओ हमको कि क्या लिखा है। नीचे वाली लाइन जरा चैनल वाले इसको दिखा दो, क्या लिखा है? बाबा क्यों झूठ बोलते हो? भक्तों को अपने से दूर क्यों करते हो? पत्र है, किसी ने लिखा है, प्रवीण गोस्वामी चूरू राजस्थान से। आप कल कथा में बोले कि आप कुछ नहीं करते, मेरा हाथ मत रखवा, पर गुरुदेव मेरी जिंदगी तो आपने ही बदली है। गुरुदेव आपसे मिला पुष्कर में, आप मेरे को हाथ रखकर कहा क्यों चिंता करता है, भोले पर भरोसा रख, रो मत, अगली कथा में मिलेगा। और बाबा ने मेरी सरकारी नौकरी लगवा दी रेलवे में। मैं बाबा को फालतू की बात, व्यर्थ की बात है साफ। शंभु शिव तत्व किसको कहते? शंकर की अविरल भक्ति किसको कहते? आपका विश्वास। माँ तुम मुझे दान में दे दो, कौन देखेगा तुझे, कौन संभाले? हम तो बाबा के भरोसे, कौन संभालेगा तुझको? कौन? तेरी आंखें नहीं है, कौन तुझे देखेगा? तेरी आंख नहीं है, कौन तुझे संभालेगा? कौन तुझे जानेगा? कौन तेरा स्मरण करेगा? कौन तुझे जानेगा? नहीं भाई, शिव कथा कहती है जिसने जन्म दिया है उसने सब दिया है। जन्म से पहले माँ के स्तनों में दूध देता है कि तू खा नहीं सकता, तेरा पेट भर दिया जाएगा। ऊपर से तू कमाकर धन लेकर नहीं आता, नीचे तेरे माँ बाप तुझे धन देते हैं, घर देते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उन्नति करते हैं। सब कुछ तेरे जन्म से पहले माँ के गर्भ में जब आया, तेरी संपूर्ण व्यवस्था देवादिदेव महादेव ने कर दी और चिंता करने की जरूरत नहीं है। जन्म भी वही निभाता है और मरण भी वही निभाता है। तू उसके आश्रित, क्या नहीं देता? सर्वस्व। ऐसा दुनिया का कौन सा ठाट है जो मेरा महादेव नहीं दे सकता? क्या नहीं देता? सर्वस्व।
तो क्यों चिंता कर माँ, मुझे मेरे मल्लिकार्जुन को। रेणु भगत को माँ ने हाथ में संकल्प लेकर रोती हुई माँ अपने बेटे की जिद के आगे हार गई। रेणु को दे दिया मल्लिकार्जुन को। बाहर बैठा रहता, लोग उसको नेत्रों से विहीन जानकर भीख देकर चले गए। उसको भिखारी समझ, भिक्षुक, उसको भिखारी समझ रहा, भिक्षुक समझ रहा, भिखारी। अब एक बात बताओ, बहुत अच्छे से बोलिएगा जरा जयपुर वालों। किसी का बेटा बाहर रोड पर बैठकर भीख मांगे अच्छा लगेगा? जम के तो बोलो नहीं। माँ ने रेणु को किसको दिया? जम के बोलो, शंकर भगवान को, मल्लिकार्जुन को। रेणु किसका बेटा हो गया? शिव का। बुरा किसको लगेगा? रेणु की आंख नहीं थी, लोग उसको भिखारी समझ रहे थे। थोड़ी भिक्षा डालकर चले गए, अन्न का भाग डालकर चले गए। रेणु को नहीं मालूम कि कोई मेरे सामने भिक्षा डालकर जा रहा है। वो तो शिवनाम में जुड़ा हुआ था, शिवनाम में लगा हुआ था। शंकर भगवान को लगा कि मेरे बेटे को लोग भिखारी समझे। एक बार जो शंकर पर जल चढ़ाना चालू कर देता है, एक बार शंकर की कथा सुनना चालू कर देता है, एक बार शिव महापुराण की कथा में जिसका दिल लग जाता है, जो शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करने लगता है, जो शंकर का अनुमोदन करने लगता है, शंकर कहते हैं वो मेरी औलाद है। और लोग उसको भिखारी समझे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उसको करोड़पति बनाकर रखता, मैं उसको भिक्षुक नहीं रहने देता, मैं उसको भिखारी नहीं रहने देता। वो मेरा है, उसका दर्द, उसकी तकलीफ, उसका कष्ट मेरा है। आज मल्लिकार्जुन ने कहा कि सुनो पार्वती, मंदिर से बाहर निकलो, एक सुंदर सन्यासन का वेश धरो और इस बालक का परवरिश तुम करो। पार्वती जी कहती है मैंने षडानंद कार्तिकेय की परवरिश करी, गणेश की परवरिश करी, 6 कन्याओं की परवरिश करी, आप कहते हो इनकी भी? हाँ, ये हमारी औलाद है, पर इसके तो नेत्र नहीं है। शिव कहते हैं उसकी शक्ति और भक्ति में वो बल है कि एक ना एक दिन उसके नेत्र जरूर आएंगे। तुम जाओ। पार्वती जी उसकी सेवा में लग गई, पुत्र की तरह स्नेह करती। एक दिन पार्वती जी ने कहा, पुत्र शिव के लिए 1 लोटा जल भर कर लाओ। माँ मेरे नेत्र नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ से जल लाऊंगा? माँ ने आज्ञा दी। बेटे ने कहा, माँ फिर बोली, बेटा नेत्र नहीं तो क्या हुआ, तुम जाओ तो, जल भरने के लिए जाओ तो। बेटा आस लेकर रेणु भगत शिव की स्तुति करता हुआ, शंकर का नाम लेता हुआ चल गई। भगवान देव महा, मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे पिता, तुल्य बुजुर्ग, स्मरण रखिए, विचार करिएगा। क्या 8 साल का वो बच्चा पुनः जो 8 साल से पलंग पर पड़ा हो, बोल नहीं सकता हो, चल सकता है? विचार करिएगा। पर अपने भीतर का बल, अपने भीतर की ऊर्जा, आपका विश्वास जब प्रबल होगा ना, तो वो चलाएगा भी, बुलवाएगा भी और दौड़ाएगा भी। ये उसके है। और जो वो कर सकता है, कौन संभाल, कौन उसके आश्रित होकर चलो। इसलिए निवेदन, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः
ओम नमः शिवाय। 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 हे शिवाय शिवाय शिवाय। ओम नमः मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा। मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा। मेरे भोले बाबा के सिर पर है गंगा। मेरे भोले बाबा के सिर पर है गंगा। हर 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 नाय। ओम नमः शिवाय। हर 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 नाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। डमरू मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू डम डमरू बजाए। ओम नमः शिवाय। ओम डमरू बजाए। ओम नमः शिवाय। 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 शिवाय शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय शिवाय। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू।
कैलाशी विनाशी भगवान शंकर, करुणा करने वाले भगवान शिव ओगड़दानी शंभू की कथा करें। माँ पार्वती जी ने जल लेने को भेजा। रास्ते में जाते जाते ठोकर लगती है, नीचे गिरता है, मस्तिष्क में चोट लगी, दोनों नेत्र की ज्योति मेरे देव अधिदेव महादेव ने रहनों को दी। दोनों नेत्र आप जब शंकर भगवान की स्तुति में जुड़े रहते हैं, भगवान शंकर से अपने मन का भाव कहते रहते हैं, तो शिव आपको संभालता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शिव मंदिर में जाकर अगर आप लोग एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये मानकर चलना कि आप शंकर भगवान की बेटी हो, शंकर भगवान के बेटे हो। शिव आपको देने में पीछे नहीं हटेगा, शंकर आपको संभाले। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है कि थोड़ी देरी हो जाए, पर आप शिव के मंदिर जाना ना छोड़िए, आप शंकर के मंदिर जाना ना छोड़िए। रेणु की आंख की ज्योति वापिस आई जब शंकर का वो पुत्र बन गया कि ये शिव का है। आप अपनी दुकान अपनी मत सोचो, ये सोचो कि ये शिव की है, वो चलाए। आप अपना सोचते क्यों? आप अपना सोचना छोड़ दो कि ये हमारा है ही नहीं, ये तो सब तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुम ये विचार क्यों करते हो कि मेरा है? रतनगढ़ की कथा में एक लड़के ने एक पत्र, अच्छा रतनगढ़ की कथा में एक लड़के ने अपनी माँ से शर्त लगाई थी कि मैं पंडाल में बैठकर तेरे साथ कथा सुनता हूँ, क्या मेरा भोले बाबा सुनकर मुझे सरकारी नौकरी दे सकता? रतनगढ़ की कथा में मैं सुनीता शर्मा जोधपुर राजस्थान से आपको प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव, पंडाल में बैठकर सच्चे मन से कथा सुनने से क्या होता है, कोई मुझसे पूछे। मैंने रतनगढ़ में पहली बार 5 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। मैं बाबा से अपने बेटे से कहकर आई थी कि बाबा कहता है सियोर वाला, पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। बेटा कहता है तो एक बार मेरी नौकरी के लिए मांग कर देखो, मैं भी तो सोचूं कि होती है कि नहीं होती। बाबा के बेटे ने मुझे पंडाल में कथा सुनने के लिए भेजा, खुद छोड़ने जाता। बाबा की कृपा से मैं कथा पंडाल में बैठकर 5 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बेटे के लिए सरकारी नौकरी मांगती। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, लोगों को 3 महीने में पत्र लिखना पड़ता है, मेरे बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि 18 दिन भी पूर्ण नहीं हुए और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी बाबा ने लगा दी।
सरकारी नौकरी बाबा ने मुझे मेरे बेटे को प्रदान करी। दूसरा पत्र देखिए, मैं सुफेदी देवी पति प्रकाश चंद्र प्रजापति, मोबाइल नंबर ये है, जिला दौसा, तहसील महवा, ग्राम अक्रुन की रहने वाली हूँ। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। श्री शिव महापुराण कथा सुनने का क्या फल मिलता है, मैं छाती ठोक कर बताती हूँ। बाबा हमारे घर में ही नहीं बल्कि पूरे परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी, लेकिन जब से हमने टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया, एक लोटा जल शिवजी पर चढ़ाना प्रारंभ किया, बाबा कहते हो जो पंडाल में बैठकर मांगोगे वो दिल से बाबा देता है, सुनता है, मनोकामना पूर्ण करता है। बाबा हमने भी 16 फरवरी 2025 को प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में मेले में 2 घंटे की कथा हमको मिल पाई और हमने 2 घंटे की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा से केवल अपने बच्चे की नौकरी मांगी थी और 3 महीने में बाबा देता है या व्यासपीठ से कहते हो, और बाबा ने 1 महीना भी पूरा समाप्त नहीं होने दिया और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी एसएससी एमटीसी सरकारी नौकरी 5 अप्रैल 2025 को मेरे बाबा ने गुजरात के अहमदाबाद में ज्वाइनिंग दिला दी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। शिव किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं? आप शिव के पुत्र बन जाओ, आप शिव की पुत्री बन जाओ। एक बात बताइएगा मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, कोई बेटा है, उस बेटे को आपने किसी को गोदी दे दिया, अब जवाबदारी किसकी है, आपकी कि उसकी? जम के तो बोलो। जिसको तुमने बेटे को गोदी दिया है, बेटी को गोदी दिया है, शादी करने की जवाबदारी उसकी, पढ़ाने की जवाबदारी उसकी, दवाई औषधि की जवाबदारी उसकी, जिसको तुमने दिया जवाबदारी उसकी। अब आपने अपने आप को शंकर को दे दिया। मात पिता तुम शरण गए किसकी, भोले शरण गए किसकी, और तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश, तुम हो एक अनोचर सबके प्राणपति, भोले सबके प्राणपति, और किस बिन मिलूं दया। Please subscribe my channel.